दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, बहराइच में हुए कम्युनल वायलेंस के बाद अब इस मामले में सियासत शुरू हो गई है। पहले ही दिन से आप देखेंगे दक्षिणपंथी ट्विटर हैंडल्स, दक्षिणपंथी विचारधारा के जो लोग हैं वो लगातार इस मामले को तूल देने की कोशिश में थे। कई तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य और विधायक तक थे। ऐसी ऐसी बातें खोज खोज कर निकाल के ला रहे थे जिसका वो प्रमाण और तथ्य आज तक पेश नहीं कर पाए रविवार के बाद से। लेकिन साथियों, अब बहराइच में मामला शांत है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी वहां पर सन्नाटा पसरा है, दुकानें पूरी तरीके से खुल नहीं पाई हैं और 50 से ज्यादा लोगों की इस मामले में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और ये पिछले कई सालों बाद ये पहली बार देखने को मिला कि पोस्टमार्टम करने वाले पैनल का एक डॉक्टर वो खुलेआम आकर के मीडिया में बाइट दे रहा और ये बता रहा है कि भाई साहब इतनी गोलियां, इतने गोली की इतने छर्रे लगे, यहाँ पर ये निशान थे, यहाँ पर चोट के निशान थे। और फिर उसको भी तमाम सारे पत्रकारों ने, तमाम सारे लोगों ने इस तरीके से बढ़ा चढ़ा करके पेश कर दिया जो बात डॉक्टर ने कही नहीं थी। सबसे पहले आपको मैं वो डॉक्टर का बयान सुनवाऊंगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी को लेकर के क्या कहा और उस पर समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से ब्रजेश पाठक के ऊपर चढ़ाई कर दी है ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले पोस्टमार्टम करने वाले उस डॉक्टर का आप बयान सुनिए। मृतक का पोस्टमार्टम किया था। मेरी जानकारी के अनुसार 25 से 30 के करीब छर्रे छाती, गले और चेहरे पे लगे थे। इन छर्रों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उस रक्तस्राव के कारण उनकी डेथ हुई है। सुना सर, पैर के नाखून भी उजाड़े गए हैं, इसमें उजाड़ने का मामला सब बात सुनने बाद दोनों अंगूठों के नाखून का जो मध्य भाग है वो डैमेज है। पूरा का पूरा नाखून नहीं डैमेज है, मध्य भाग डैमेज है और वो किसी चोट से हुआ है। बर्न भी आया कुछ, संभवतः काला निशान है, संभवतः बर्न से हुआ है, नहीं हुआ है, की डिटेल जो है वो समय पे पैनल ही बता। कुछ हैवानियत हुई है, ऐसा लगता है कुछ हैवानियत जैसे बहुत स्पष्टता से बताना हम लोगों के द्वारा संभव नहीं है क्योंकि ये तो मौके पे जो है वही बता पाएगा। इंजरीज भी छर्रे वाली है, प्लस एक बाएं ललाट पे है, वो भी लेसरेटेड वुंड है, यानी कि फटा हुआ चोट है। और पैर वाली तो आप बात कर ही चुके हैं, इतना ही चोट है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो शरीर पे काफी चोट के निशान मिले हैं। छर्रे के निशान छाती और गले और सिर पे मिले हैं। पेट वगैरह और पीठ वगैरह इस तरह के जो हल्ला भ्रांति उड़ रही है वो सब गलत। यानी जो नाखून है तो उखड़े हुए मिले हैं बॉडी से। केवल पैर के अंगूठे का मध्य भाग का 1/3 नाखून के करीब डैमेज है, बाकी नाखून सलामत है। अब वो चोट से ही हुआ है, लेकिन अब वो किस तरह से हुआ है ये तो यहाँ बैठ के नहीं बता तो सकते। दोनों पैर के नाखून अंगूठे के डैमेज है, सबने देखा है। तो ये पोस्टमार्टम करने वाले उस डॉक्टर का बयान था। साथियों, इस पूरे मामले में लगातार अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इस बीच वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इस पूरे बहराइच के इंसिडेंट को लेकर के उनसे सवाल किया गया। ना सिर्फ बहराइच को लेकर के उनसे पूरा एक सवाल किया गया कि योगी सरकार ने जो खाने पीने की चीज़ों में जो थूक या ऐसी चीज़ें या यूरिन मिलाने की जो घटनाएं आ रही उस पर जो कानून बनाया है उस पर सवाल किया गया और साथ में बहराइच की हिंसा पर सवाल किया गया।
पाठक जी ने क्या कुछ कहा है आपकी स्क्रीन पर। पाठक जी ने कहा कि खान पान की शुद्धता और गुणवत्ता हमारे सरकार की प्राथमिकता रही है। हम लोगों को क्वालिटी युक्त खाना उपलब्ध कराने के लिए ही ऐसे निर्णय ले रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थीं कि खाना को दूषित करने का काम किया जा रहा है। तमाम वीडियोस आने के बाद हमने कानून लाने का फैसला किया। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए दिग्भ्रमित है। साथियों, इसके अलावा ब्रजेश पाठक ने बहराइच की घटना पर कहा कि अभी वहां पर स्थिति नियंत्रण में है, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी को लेकर के सीधे तौर पर हमला किया और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही दंगा फसाद है। सारी बातें ठीक थी, लेकिन इस पूरे बयान में समाजवादी पार्टी का रोल कहां से आ गया उप मुख्यमंत्री जी के बयान में, मुझे समझ में नहीं आया। और साथियों, इसके बाद, इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने ब्रजेश पाठक के इस बयान को लेकर के जोरदार हमला कर दिया। समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने सीधे तौर पर उस बयान को कोट करते हुए ब्रजेश पाठक के सीधे तौर पर लिखा कि सुनो मिस्टर ब्रजेश पाठक, तुम्हारा डीएनए पहले कांग्रेसी था, फिर बसपाई हुआ, फिर तुमने सपा में आने का भरसक प्रयास किया, लेकिन लिए नहीं गए क्योंकि तुम्हारा डीएनए खराब था, इसलिए तुम फ्रस्ट्रेटेड हो और सबका डीएनए खराब बता रहे हो। पहले जाओ अपने मंत्रित्व पद के अंतर्गत किसी अस्पताल में अपना ब्लड टेस्ट, डीएनए टेस्ट कराओ। कई दलों के दलदल और अपराध एवं भ्रष्टाचार का मिक्सचर मिलेगा। इस तरीके से समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने ब्रजेश पाठक के इस बयान को लेकर के सीधे तौर पर खेल दिया। साथियों, ब्रजेश पाठक के बारे में समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने ऐसा क्यों लिखा वो भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, ब्रजेश पाठक लखनऊ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए व्यक्ति हैं। कानून की पढ़ाई उन्होंने कर रखी है। 2002 में उन्होंने जब अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की तो पहला जो चुनाव उन्होंने लड़ा था हरदोई की मल्लावा विधानसभा सीट से, वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था और वो ये चुनाव हार गए थे। इसके बाद साल डेढ़ साल कांग्रेस में रहे, फिर ये बहुजन समाज पार्टी में आ गए। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर ये 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़े, बसपा के टिकट पर चुनाव ये जीत गए। फिर उसके बाद बसपा ने इन्हें एक बार फिर से 2009 में राज्यसभा का टिकट दिया, राज्यसभा भेज दिया। और जैसे ही बसपा का डाउनफॉल शुरू हुआ, वहां से ये एग्जिट ले लिए, बाहर आ गए। और 2014 में इन्होंने जो है बसपा के टिकट पर एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन ये चुनाव जो है हार गए। उसके बाद 2016 में ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और 17 में भाजपा ने इन्हें टिकट दिया। ये लखनऊ विधानसभा मध्य से मेरे ख्याल से चुनाव जीते और फिर उसके बाद 22 में चुनाव जीते। 22 में इनका टिकट कटने वाला था, उस वक्त बहुत चर्चाएं तेज थीं और इसीलिए समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने इस बात को कोट किया है कि बीच में आपने समाजवादी पार्टी में भी आने की कोशिश की थी, लेकिन लिए नहीं गए क्योंकि आपका डीएनए गंदा है, क्योंकि आप दल बदल करते हैं। तो इस वजह से समाजवादी पार्टी ने ब्रजेश पाठक को लेकर के ऐसा ट्वीट किया। कुल मिलाकर के साथियों, बहराइच हिंसा को लेकर के अब सियासत शुरू हो गई है। अब ये सियासत कब तक रुकेगी, कहां जाकर के रुकेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। आप याद कीजिए, कांवड़ यात्रा के रूट में खाने पीने वाले जो ढाबे थे, जो होटल्स थे, उसमें योगी सरकार ने एक आदेश दिया था कि वहां पर ढाबा संचालक अपने मालिक का नाम लिखें, मैनेजर का नाम लिखें, स्टाफ का नाम लिखें। मुजफ्फरनगर वगैरह में कई जगह पर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने उस मामले में भद्द पिटी। तो अब जो है योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस तरीके से, जो खाने में अच्छी बात है, ये होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से आप देखिए कि क्या कोइंसिडेंट है कि एक दिन पहले इस तरीके का नियम आता है, कानून आता है और अगले ही दिन 2 खबरें आ जाती हैं अखबारों में अलग अलग शहरों से। एक खबर आती है कि एक महिला खाने में, आटे में जो है यूरिन मिला रही है। एक और खबर कहीं से आ जाती है इसी तरीके से मिलती जुलती थूकने की, कि किस तरीके से खाने में रोटी बनाते समय थूकने का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या ये संयोग है या ये कानून लाने के बाद इस तरीके की खबरों को उछाला जा रहा है? अब ये मामले कब के हैं, पुराने हैं, नए हैं, ये जांच का विषय हो सकता है।
लेकिन इस तरीके के एक इंसिडेंट्स की एक कतार लग गई है। पहले बहराइच हुआ, फिर सरकार द्वारा इस तरीके का कानून बना, फिर कानून बनने के बाद में 2 लगातार इंसिडेंट ऐसे सामने आ गए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दोनों इंसिडेंट बताए जा रहे हैं। भाई उधर वो मेरे ख्याल से ग्रेटर नोएडा का एक इंसिडेंट है और दूसरा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। यानी कि इस तरीके की एक सीरीज चल निकली है। अब पता नहीं ये कोइंसिडेंट भी हो सकता है, लेकिन एक बात तय है कि जिस तरीके से इस मामले में सियासत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के बयान सामने आ रहे हैं, ये मामला कम से कम थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए भारत एक सोच के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।